अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 बेटा। इस वीडियो के अंदर जो है वर्जन नंबर 4 आपके साथ शेयर किया जाएगा मैथ का। पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, फिर उर्दू मीडियम वाले। आपने बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंग्लिश मीडियम का पेपर देखते हैं। तो सबसे पहला MCQ हमारे पास सवाल नंबर है LCM ऑफ 36 और 72। तो ये इसका आंसर आएगा डी वाला। सवाल नंबर आगे 2 का होगा डी वाला 19, और सवाल नंबर 3 का डी वाला। सवाल नंबर 4 का हमारे पास डी वाला होगा। सवाल नंबर 5 है इसका सी वाला होगा। सवाल नंबर 6 का ए वाला। सवाल नंबर 7 का ए वाला। सवाल नंबर 8 का बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जी, सवाल नंबर 9 है। 9 का डी वाला होगा। सवाल नंबर 10 का ए वाला। सवाल नंबर 11 का डी वाला। सवाल नंबर 12 का सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का होगा हमारे पास। 13 का जो है वो होगा हमारे पास ए वाला। सवाल नंबर 14 का ए वाला। सवाल नंबर 15 का बी वाला। सवाल नंबर 16 का ए वाला। सवाल नंबर 17 का बी वाला। सवाल नंबर 18 का सी वाला, और 19 का डी और 20 का। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर आगे हमारे पास है 21 है। 21 का होगा ये बी वाला। सवाल नंबर 22 का सी वाला। सवाल नंबर 23 है। सवाल नंबर 23 का बी वाला होगा। सवाल नंबर 24 का ए वाला। सवाल नंबर 25 का बी वाला। सवाल नंबर 26 का सी। 27 का सी, और 28 का जो है वो हमारे पास होगा बी वाला। सवाल नंबर आगे है 28। सवाल नंबर 29 है। सवाल नंबर 29 का बी वाला होगा। 30 का सी वाला। 31 का ए, और 32 का डी। अब इसका उर्दू मीडियम नेक्स्ट बेटा इसका उर्दू मीडियम है। उर्दू मीडियम का वर्जन नंबर 4 है। ये पहले का हमारे पास होगा ये डी वाला। सवाल नंबर इसका डी। सवाल नंबर 3 का डी वाला। सवाल नंबर 4 का डी वाला। सवाल नंबर 5 का सी वाला। 6 का ए वाला। 7 का ए, और 8 का बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर आगे है 9। सवाल नंबर 9 का हमारे पास होगा डी वाला। सवाल नंबर 10 का ए वाला। सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 का हमारे पास होगा जी डी वाला, ठीक है जी। और सवाल नंबर आगे 12 का सी वाला। सवाल नंबर 13 है जर्नल रकम मालूम करें, तो ये इसका ए वाला होगा। सवाल नंबर 14 का ए वाला। सवाल नंबर 15 का बी वाला होगा। सवाल नंबर 16 है इसका ए वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। सवाल नंबर 17 है, यानी कि सवाल नंबर 17 है। 17 का हमारे पास होगा बी वाला। सवाल नंबर 18 है -5 और -11 रबा में वाक़ हैं, तो इसका सी वाला होगा। सवाल नंबर 19 का डी वाला। सवाल नंबर 20 का सी। सवाल नंबर 21 है आगे। सवाल नंबर 21 का हमारे पास होगा जी डी वाला। सवाल नंबर 22 का सी वाला होगा। सवाल नंबर 23 का बी। सवाल नंबर 24 का ए वाला। सवाल नंबर 25 का बी वाला। सवाल नंबर 26 का सी। सवाल नंबर 27 का हमारे पास होगा जी ये, और सवाल नंबर 28 का हमारे पास बी वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 29 है। 29 का डी वाला। 30 का सी वाला। सवाल नंबर 31 का हमारे पास होगा ए वाला। 32 का हमारे पास डी वाला। अब इसका इंशाइया देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है इसका वो देख लें। सबसे पहला जो सवाल है ये आपने हल करना है। आगे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारे आपने कर लेने हैं। तो नेक्स्ट बेटा इसका इंशाइया एक दफ़ा आप लोग देख सकते हैं। ये सारे सवाल हैं आपके सामने हैं। अब फिर इसका सलूशन जो है वो हम लोग करेंगे, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं सवाल नंबर 36 और सवाल नंबर 37। सबसे पहला जो सवाल है उसका आप लोग देख लें जी। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, ये इसको ब्रैकेट को हल करना है। तो ये हल करने का तरीका इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम का लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आगे, अगर यू की कीमत हो, ये यू की कीमत और ए की कीमत है, साबित करना है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 34 है आगे। सवाल नंबर 34 बेटा, अहमद ने एक मोटरसाइकिल 55,000 रुपये में ख़रीदी है। कुछ महीनों बाद उसने वो मोटरसाइकिल 50,000 रुपये में बेची, तो उसका नुकसान फ़ीसद। ये उसका हल किया हुआ है, ये उर्दू मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर आगे एक सिलसिला जर्नल रकम एन इज़ इक्वल टू 5/3n+9, इसकी 7th रकम मालूम करें। तो ये जो है वो इसमें हम ए की जगह पे 27 लिखेंगे। 27 आ रहा है ना, तो एन की जगह पे आपने 27 जो है वो रखना है, ठीक है। इधर 27 रख के इसको हल करना है। तो ये उन्होंने किया भी हुआ है, ठीक है। तो ये आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 35 है आगे, इसको हल करना है।
तो ये उन्होंने किया हुआ है, लेफ़्ट साइड पे उर्दू मीडियम और राइट साइड पे इंग्लिश मीडियम का लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सवाल है जी, द सम ऑफ कंस्टिट्यूटेड इंटीजर कंसेक्टिव इंटीजर, एक तरतीब के साथ वो कह रहा है जी दो इंटीजर का जो सम है वो 114 है। तो पहला हम x ले लेंगे, दूसरा x+1 और x+3 इस तरह से लेंगे, ठीक है। इधर भी लिखा हुआ है, तो ये हल कर लेने आपने। इसके बाद नेक्स्ट आगे सवाल नंबर 36 है। एक कार 3 घंटे 80 किलोमीटर फ़ी घंटा और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हरकत करती है। 5 घंटों में कार की औसत स्पीड क्या होगी? तो ये इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ है। ये टोटल इसमें जो फार्मूला लगा है वो आप देख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, दी गई मुस्ततिल का प्रिज्म का रकबा मालूम करें। तो ये हमने पहले भी किया है, तो ये पेपर में आ रहा है जी, ये हर वर्जन में तकरीबन नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 37 है। सवाल नंबर 37 हमारे पास एक एमाजावी मुसल्लस बनाए जिसमें ए बी और सी डी ये मुसल्लस बनानी है। तो इसको मुसल्लस बनाना जो है वो पहले सबसे पहले एक सीधी लाइन, चलो इसको मैं थोड़ा सीधी लाइन लगाता हूँ जी। ये हमारे सामने है जी सीधी लाइन, ठीक है, ये लग गई। और इसके बाद क्या है जी, ये हो गया ए और बी, ए और बी। तो एंगल जो बनाना है वो 60 डिग्री का बनाना है बी के ऊपर। तो ये एंगल हम बनाएंगे इधर, तकरीबन 60 डिग्री का जो एंगल है वो बनाना है हमने ये, ठीक है। ये आपने 60 डिग्री इधर लिख देना है, ठीक है जी। और इसको आपने मिला देना है इसके साथ यहाँ पे सीधा करके। तो ये ट्रायंगल हमारी जो वो बन जाती है इस तरह से, ठीक है। और बाकी जो लवाजमात साथ लिखे हों वो आपने लिख देने हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल है जी, ये हल किया हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पे, ये इंग्लिश मीडियम का और ये उर्दू मीडियम का, ये आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे गेस्ट पेपर कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।